135 साल चलिए बताइएगा। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? सही है, बहादुर शाह का। अगला क्वेश्चन बताएगा, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्यों में भरतपुर के संस्थापक कौन थे? सही है, चुरामन एवं बदन सिंह। ठीक है। कर्नाटक के संस्थापक? सही है, सादुतुल्ला खां। अगला क्वेश्चन बताएगा, रुहेलखंड के संस्थापक कौन थे? वीर दाऊद। सही है, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। हैदराबाद के संस्थापक? सही है, चिनकिलिस खां या निजामुल मुल्क आसफ जाह। और अवध के संस्थापक? सादत खां। ठीक है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? सही है, बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। सादत खां का असली नाम क्या था? सही है, मीर मोहम्मद अमीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मौजम। ठीक है। बहादुर शाह को किस उपनाम से पुकारा जाता है? शाह बेखबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, जहांदार शाह अपने शासनकाल में किस नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का? सही है, लाल कुमारी। अगला क्वेश्चन बताइए, मुगल कालीन इतिहास में किसे शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है? सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को। ठीक है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? सही है, जहांदार शाह। अगला बताएगा, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? फारुखसियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? मोहम्मद शाह। ठीक है। अगला बताएगा, सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने की? हैदर बेग। हैदर बेग। ठीक है। अगला बताएगा, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? सही है, 1739। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है। अगला बताएगा, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह? मोहम्मद शाह। ठीक है। अगला बताएगा, किसके शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? सही है, शाह आलम द्वितीय, अली गौहर। ठीक है। अगला बताएगा, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही है, नादिर शाह को। अगला बताएगा, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 8 बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किसने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी? कादिर खान। गुलाम कादिर खान। ठीक है। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सही है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? सही है, बहादुर शाह जफर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वास्को डी गामा ने भारत कब पहुंचा? ठीक है, 17 मई 1498। कौन से बंदरगाह पर पहुंचा? ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह। ठीक है। इस यात्रा में वास्को डी गामा को किसने सहयोग दिया था? ठीक है, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाल वायसराय कौन बनकर आया? सही है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1509 में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना? सही है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में किससे गोवा को छीना था? सही है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। ठीक है। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी संतो में। ठीक है। पुर्तगालियों के बाद कौन लोग आए? डच। ठीक है। पहला डच यात्री कौन था? सही है, कहाँ पहुंचा? सुमात्रा। सही है, सुमात्रा पहुंचा था 1596 में। ठीक है।
डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहां स्थापित की? 1605 में। ठीक है। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की? सही है, पुलिकट में स्थापित हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1731। हाँ, 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, 1664 में। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, सही है, 1498 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखा था? डच ने। ठीक है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी के अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ? सही है, वेदरा के युद्ध से। अगला क्वेश्चन बताएगा, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया? 31 दिसंबर 1600। सही है, 31 दिसंबर 1600। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217। और पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। हाँ, टॉमस स्मिथ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही है, कैप्टन हॉकिंस, जो किसके राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? जेम्स प्रथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहाँ व्यापारिक कोठी की स्थापना की? सही है, मसूलीपट्टनम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में किसके अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी? सही है, थॉमस एल्बर्ट की अधीन। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को कितना पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य से पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे? 500 पैगोडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1639 ईस्वी में किस अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया? फ्रांसिस डे ने। ठीक है। और इस कोठी का नाम क्या पड़ा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। सही है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज है, कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह कब हुआ था? सही है, 1661 में। और दहेज के रूप में क्या मिला? बम्बई मिला। ठीक है। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितना पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया? 10 पाउंड। ठीक है। हाँ, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय ने। हाँ। अगला क्वेश्चन बताएगा, कब अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया? 87। सही है, 1687। अगला क्वेश्चन बताइए, बंबई शहर की स्थापना किसने की थी? ऑगियर। सही है, गेराल्ड ऑगियर। अगला बताइएगा, बंगाल के शासक शाहसुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को क्या कहते हैं? निशान। ठीक है। अगला बताएगा, 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की। ये 3 गांव कौन थे? हाँ, सही है, सुल्तानती, कालीकट और गोविंदपुर। ठीक है। और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। और इसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए? हाँ, चार्ल्स आयर। हाँ, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। और कालांतर में ही कलकत्ता नगर कला है, जिसकी नींव किसने रखी? सही है, जॉर्ज चार्नॉक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसके द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था? फ्रैंको कैरो। हाँ, फ्रैंको कैरो के द्वारा। ठीक है, 1668 में। हाँ, 1668 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक ने वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक ग्राम प्राप्त किया था। वो निदेशक का नाम क्या था? फ्रैंकिस मार्टिन। हाँ, फ्रैंकिस मार्टिन। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में किस युद्ध से प्रभावित था? ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से। ठीक है, और प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत हुआ? ठीक है, एला सापल। हाँ, एला सापल की संधि के तहत। ठीक है, अगला बताएगा, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? हाँ सही है, 1749 से 1754। ठीक है, और इसमें किसकी हार हुई? हाँ, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, और उससे बुलाया गया, और उसके स्थान पर किसे फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया? हाँ, गोडेह्यू को बाद में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। ठीक है, और दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? पांडिचेरी के संधि के तहत 1755 में समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? सही है, 1756 से 63 के बीच हुआ था, और यह जो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में बानीबास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया? सही है, आयरकुट के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? सही है, 1761 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया? सही है, 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के तहत। ठीक है, जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में रहा, ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था? बंगाल। हाँ, बंगाल था। ठीक है, अगला बताएगा, बंगाल का वह स्वतंत्र शासक कौन था परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजा करता था? हाँ, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। ठीक है, अब मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद। ठीक है, बताएगा अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना? सही है, 1740 के गिरिया युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना कब घटी? सही है, 20 जून 1756। ठीक है, इसके रचयिता कौन थे? सही है, जेड हॉलवेल। ठीक है, हाँ, कितना व्यक्तियों को बंद किया गया था? 146। 23 जिंदा बचा था, उसमें भी शामिल था जेड हॉलवेल। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1757 को। ठीक है, किसके बीच हुआ था? हाँ, अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है ना, जिसमें किसकी धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई? मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण। ठीक है, ये सेनापति था मीर जाफर उसका, है ना। ठीक है, और उसे जो है मीर जाफर का अगला बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, प्लासी की लड़ाई में किसके नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के वफादार रही थी? मोहनलाल और मीर मदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, नवाब के हाथों की कठपुतली क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम। ठीक है, और मीर कासिम ने अपनी राजधानी को कहाँ ले गया? सही है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। इस प्रकार बंगाल की राजधानियों का क्रम क्या है? सही है, ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? हाँ सही है, अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें कौन विजय हुआ? हाँ, अंग्रेज विजयी हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। ठीक है, अगला बताएगा, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, हैदर अली की मृत्यु कब हो गई? हाँ सही है, 1782 में द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान। ठीक है, और हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ? टीपू सुल्तान हुआ। ठीक है, अगला बताएगा,
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 67-69, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हाँ, 1780 से 84, उसमें गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 90-92, सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सही है, 1799, लॉर्ड ब्लेसी, ठीक है। अगला बताएगा, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती है? शेर की तस्वीर, ठीक है। मांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, ठीक है। जिसमें अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में युद्ध किया था? आयरकुट, ठीक है। और फ्रांसीसी का नेतृत्व किसने? हाँ, सही है। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध 1769, ठीक है। किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मद्रास। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर 1784 में। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, सही है, हाँ, मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ 1792। नागरिक जबलिन क्लब का स्थापना किया पहला विदेश में रहने वाला सुल्तान, विदेशों में अपना राजदूत रखने वाला सुल्तान जी को नया नीति सेट करने वाला दायित्व था। चलिए बताइएगा, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहास को जाता है? ठीक है, क्रिस्टोफ सेलियरस को, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से होती है, कौन कौन है? सही है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत में सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? ठीक है, वेद के संकलनकर्ता सही है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। अगला बताएगा, वेद हमें कौन सा उपदेश देता है? सही है, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, ठीक है। वेद 4 है, कौन कौन? सही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहते हैं? संहिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। कितने सूक्त है? हाँ, 10 से 28 सूक्त है। और ऋचाएं हैं, सही है, 10,462, ठीक है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित? तीसरे मंडल में, ठीक है। अगला बताएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? 9वां मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? 8वां मंडल को, ठीक है। हाँ, खिल कहा जाता है, खिल कहा जाता है हस्तलिखित ऋचाओं को। अगला क्वेश्चन बताएगा, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से, ठीक है। बावनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोक? 250, जबकि अग्नि के लिए 200, सही है। अगला क्वेश्चन बताएगा, सहस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्व्यू, ठीक है। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री, उदात्री कहते हैं। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यू कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अथर्ववेद किस ऋषि द्वारा रचित है? अथर्वा ऋषि द्वारा, ठीक है। इसमें कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र है। और कितना पद है? 6000 पद है, ठीक है। किस वेद को गद एवं पद दोनों का वेद कहा जाता है? यजुर्वेद, ठीक है। कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद, ठीक है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप वशीकरण, अथर्ववेद, ठीक है। अगला बताइएगा, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? तो पृथ्वी सूक्त को, हाँ, पृथ्वी सूक्त को, ठीक है।
अगला बताइएगा अथर्ववेद में किसे कुरुओं का राजा कहा गया है? सही है, परीक्षित को। हाँ, परीक्षित को कहा गया है। ठीक है। अगला बताइएगा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। अगला बताइएगा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का हाँ। ऐतरेय और कौशिकी। सही है, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। सही है, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद। ठीक है। ब्राह्मण यजुर्वेद। अगला बताएगा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा। हाँ, शाकल। ठीक है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन? कृष्णा वाला। हाँ, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। हाँ, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। अगला बताएगा माध्यान्ह दिन और कान्व किस वेद का है? यजुर्वेद। हाँ, यजुर्वेद। ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त है? मैत्रेयी संहिता में। ठीक है। किसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। चारों आश्रमों का उल्लेख सही है, जबालोपनिषद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनु स्मृति। ठीक है। अगला बताएगा नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है? हाँ, गुप्त काल में। ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों के? 6 वेदांग। 6 वेदांग कौन कौन है? व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। सही है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा सूत्रों में सबसे प्राचीन किसे माना गया है? गौतम धर्म सूत्र। सही है, गौतम धर्म सूत्र। ठीक है। हाँ, गौतम धर्म सूत्र। अगला क्वेश्चन बताइएगा मत्स्य। हाँ, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है। वायु पुराण गुप्त वंश। ठीक है। अगला बताइएगा सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक। ठीक है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु। ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसे ज्ञात होता है? हाँ, कल्पसूत्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सही है, कौटिल्य है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त। तीनों एक ही का नाम है। और अर्थशास्त्र कितने अधिकरण कितने प्रकरण में? सही है, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें है? चचनामा। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक हाँ, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। ठीक है। किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है? अष्टाध्यायी। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? ईरान का। ठीक है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। ठीक है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में प्रमुख कौन है? सही है, निर्याका, सनेसिक्रिटस और ऑस्टियोबुलस। ठीक है। अगला बताएगा मेगास्थनीज जो था वह किसका राजदूत था?
हाँ, सेल्यूकस निकेटर का राजू था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, इसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, डायमेकस या किसका राजू था? एंटियोकस था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, डायोनिसियस या किसके राजू था? सही है, मिस्र नरेश टॉलमी फिडेल्फस का राजू था जो अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है, अगला बताएगा, किसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी? टॉलमी। ठीक है, किसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी? प्लिनी। ठीक है, किस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है? सही है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। अगला क्वेश्चन बताएगा, कौन सा चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था? हायान। यह भारत में कितने वर्षों तक रहा था? सही है, हायान जो है किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश की जनता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, संयुगन भारत कब आया था? हाँ, 518 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? युकी। भारत में कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। ठीक है, बताएगा, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में कितने देशों का विवरण है? 138 में। ठीक, 138 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, इत्सिंग किस शताब्दी के अंत में भारत आया? 7वीं शताब्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? सही है, महमूद गजनबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, अल-बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, किताबुल हिंद या तहकीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, एक अरबिक हाँ नहीं बताते हैं, किसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहला कहा जाता है? इब्न बतूता। वह दिल्ली कब आया था? 1333 में। ठीक है, सही है। अगला बताएगा, किसने कंग्यूर तथा तंगूर नामक ग्रंथ की रचना की? तारानाथ। ये तिब्बती लेखक था। ठीक है, मार्को पोलो कब आया था? 13वीं शताब्दी में। सही है, किस देश की यात्रा पर? बाण देश की यात्रा पर। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम। सही है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किस अभिलेख से वैदिक देवता मित्र, वरुण, नासत्य के नाम मिलते हैं? हाँ, बोगाज कोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, मध्यकाल में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत के वेश नगर स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नाम क्या है? सही है, हेलियोडोरस। अगला बताएगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सही है, हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख? गौरा। ठीक है, अगला बताएगा, सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? हाँ, भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन बताइए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख? सही है, एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त। ठीक है, सातवां राजों का पूरा इतिहास किस आधार पर लिखा गया? अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर लेख से अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। और इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? कासारपन। ठीक है, अगला बताएगा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने? यवन शासकों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक? सही है, कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख? गौतमी बलश्री। ठीक है, प्रयाग अभिलेख का संबंध? ठीक है, समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख का संबंध? ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख का संबंध? सही है, मालवा नरेश यशो वर्मा। क्या पूछे थे? हाँ, सही है, मंदसौर अभिलेख। अगला बताएगा, ग्वालियर अभिलेख का संबंध? सही है, प्रत्याह नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख? स्कंदगुप्त। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख? सही है, बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी।
ठीक है। अगला बताइएगा, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली और दक्षिण भारत के और दोनों मिला के कोई मंदिर पंचायतन शैली में कब कही जाती है? हाँ, जब मेन मंदिर जो है चारों ओर मंदिर छोटे छोटे मंदिर से घिरा हो तब पंचायतन शैली में कहा जाता है। जैसे हाँ सही है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर है ना, कंदरिया महादेव मंदिर, ब्रह्मदेश्वर मंदिर। ठीक है, बताएगा जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सका? ऐतिहासिक काल, पढ़ा भी जा सका है। बताएगा उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते? सही है, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आग का आविष्कार किस काल में? पहिए का आविष्कार? सही है। अगला क्वेश्चन बताएगा, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। अब मनुष्य के द्वारा पालतू बनाया गया प्रथम जानवर कुत्ता। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। और तांबा कहाँ से प्राप्त किया गया? सॉरी, उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार था कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल है अतिरंपकम। ठीक है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल? गेहूं एवं जौ। पहली फसल गेहूं और जौ। ठीक है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने होते थे? स्फटिक या पत्थर से। ठीक है, पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की? ठीक है, हाँ सही है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, 1750 भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जो किसने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले थे? लघु पाषाण कार्लाइल। सही है, CL कार्लाइल। CL कार्लाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? हाँ, मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या था? ठीक है, मृतकों का टीला। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मरमाभ कपि? सही है, असम का श्वेतब्रू गिबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी में मिला है? सही है, नर्मदा नदी घाटी में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया? रिजले। ठीक है, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब से कब है? सही है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला बताइएगा, सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की? सही है, 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी। ठीक है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? सही है, आदि ऐतिहासिक युग में। ठीक है, हाँ या काश युग में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ, सुत का गेंडोर जो था वो दास नदी के किनारे था। सुत का गेंडोर सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल। ठीक है, अब पूर्वी पुरास्थल? हाँ सही है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, और उत्तरी पुरास्थल मांदा, चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिणी स्थल दायमाबाद, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, चलिए।
अगला क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा राकेगढ़ी। ठीक है, जो कहाँ से मिला है? हरियाणा के हिसार जिला से। ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, 1963 में सूरजभान ने। ठीक है। अगला बताएगा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन था? ठीक है, लोथल और सुतकोतदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, लोथल और कालीबंगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, उनके चारों ओर कौन कौन सा जानवर विराजमान था? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? ठीक है, एक श्रृंगी पशु, एक सिंग वाला पशु। ठीक है। मन के बनाने की कारखाना कहाँ मिले हैं? सही है। चंद्रदुर्स मिला। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। दाएं से बाएं लिखा है। ठीक है। हाँ, यह लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक पंक्ति से अधिक होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई? ग्रिड पत्ती। ठीक है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़ों की ओर खुलते थे। कौन से नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल नगर के दरवाजे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या थे? गेहूं, जौ। ठीक है। और सेंधव-वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद। ठीक है। मिट्टी से बने हल का साज कहाँ से मिला है? बनमाली। ठीक है। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल से। रंगपुर और लोथल से। ठीक है। अगला बताइएगा, सैंधव कालीन घोड़े के हस्ते पंजर कहाँ से मिले हैं? सही है, सुरकोतदा, कालीबंगा और लोथल। ठीक है। तौल की इकाई समता किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। ठीक है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किन वर्गों के हाथों में था? सही है, बनिक वर्गों के हाथों में। किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? फिगर। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर सही है, उर्वरता की देवी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पशुओं में कौन सिंधु सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था? हाँ, कुबड़ वाला साढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सैंधव समाज कैसा था? ठीक है, मातृसत्तात्मक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मनोरंजन के लिए सैंधववासी क्या करते थे? सही है, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे? नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन था जिसका निचला शहर समान लोगों के लिए किले से घिरे हुए था? सही है, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। ठीक है। अगला बताइएगा, क्या प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी? हाँ। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, युग्म समाधियां कहाँ से मिली है? लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से। ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। ठीक है। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़। ठीक है। अगला बताएगा, हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी। ठीक है। और वर्तमान स्थिति क्या है? सही है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। ठीक है। खोजकर्ता कौन, उत्खननकर्ता कौन है? सही है, 1921 में दयाराम सानू, माधव स्वरूप बस 1926 में, व्हीलर 1946 में। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी। ठीक है। स्थिति वर्तमान में? हाँ सही है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला। और उत्खननकर्ता कौन है? सही है, रखलदास बनर्जी 1922। चंद्रदुर्ग किस नदी किनारे है? कालीबंगन।
घग्गर, कोटदीजी, सिंधु, रंगपुर, रोपड़, सतलज, लोथल, आलमगीरपुर, सुतका, गेंडोर, बनमाली, धौलावीरा, लूनी, हाँ धौलावीरा, रूनी, और सोतका, सादिकोस, ठीक है, सादिकोस। अगला क्वेश्चन बताइएगा। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया था, कौन कौन? हाँ सही है, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल सही है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला बताइएगा, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? हाँ पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक है। किसने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना? मैक्स मुलर, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बटा हुआ था, कौन कौन? हाँ कुल ग्राम 20 जनराष्ट्र, सही है, ठीक है। अगला बताएगा, सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? रत्नी, ठीक है। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर अश्वर, दुर्गपति पूरब, ठीक है। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वाजपति, ठीक है। और अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था, हाँ उग्र, ठीक है। और राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी? सभा एवं समिति, ठीक है। समान जनता का प्रतिनिधित्व हाँ सभा, ठीक है। सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व समिति, और श्रेष्ठ एवं सम्रांत लोगों का सभा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? किसान, ठीक है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? गविष्टि का, हाँ गविष्टि, गविष्टि का गायों की खोज, ठीक है। अगला बताएगा, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में, ठीक है। यह युद्ध किस नदी के तट पर? सही है, परुष्णी रावी नदी के तट पर। किसके बीच? सही है, सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कौन विजय हुआ? सुदास विजय हुआ, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या, महापुराण की संख्या 18, ठीक है। अगला बताएगा, ऋग्वेद के किस मंडल के पुरुषोक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है? 10वें मंडल में, ठीक है। अगला बताएगा, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था, ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल, जिसका पिता, जिसका मुखिया होता था पिता, जिसे कुलप कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु, ठीक है। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक, शांत दर्शन के प्रवर्तक कपिल, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, ठीक है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा अवैशेषिक कनाद, ठीक है। अगला बताइएगा, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है। वास, अधिवास और उष्णिस, और अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, ठीक है। चलिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन और कृषि। आर्यों का प्रिय पशु और प्रिय देवता, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु उसे क्या कहा जाता है? तांबे को क्या कहा जाता है? लोहित, ठीक है। व्यापार हेतु दूर तक जाने वाले व्यक्ति को फणी कहते थे, ठीक है। लेन देन में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? हाँ वस्तु विनिमय, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है। अगला बताएगा, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा? हाँ सही है, बैंक लोन, ठीक है। अगला बताएगा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर वैदिक काल में
हल को क्या कहा जाता था? और हल रेखा को? ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। ठीक है। अगला बताएगा श्राद्ध की प्रथा पहले बार किसने शुरू की थी? सही है, दत्तात्रेय ऋषि की बेटा निमि। ठीक है। अगला बताएगा उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग हुआ था? सही है, कौशाम्बी नगर में। ठीक है। अगला बताएगा गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। बुद्ध के जन्म की पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था, इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे? ठीक है। किसके पुत्र थे? आशुसेन। ठीक है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है। पिता का नाम क्या था महावीर के? सिद्धार्थ। माता का नाम? त्रिशला किसकी बांध थी? युधिष्ठिर राजा चेटक की बांध थी। महावीर की पत्नी का नाम? पुत्री का नाम? अनुजा प्रियदर्शनी। और दामाद का नाम? ठीक है। वर्तमान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है। अगला बताइए किससे अनुमति लेकर महावीर ने संन्यास ग्रहण किया था? ठीक है, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन। ठीक है। चलिए, कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ? 12 वर्ष। ठीक है। किस नदी के तट पर? हाँ, ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? लाल वृक्ष के नीचे। ठीक है। संपूर्ण ज्ञान के बोध होने के बाद महावीर क्या कहलाए? हाँ, जिन, अर्थ और निर्ग्रहण। ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत। ठीक है। और अगला बताएगा प्रथम जैन भिक्षुणी कौन हुई? चंपा। ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में? 11 गंधर्वों में। ठीक है। अकेला ऐसा गंधर्व कौन था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी? सही है, आर्य सुधर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा महावीर का प्रतीक चिन्ह? सिंह। ठीक है। 23वें पार्श्व का प्रतीक चिन्ह? सर्प। अजिष्टेमी का प्रतीक चिन्ह? शंख। नामी का प्रतीक चिन्ह? नीलकमल। नीलकमल। 18वां अरनाथ का प्रतीक चिन्ह? मीन। ठीक है। शांति का प्रतीक चिन्ह? हिरण। ठीक है। संपार्श्व का प्रतीक चिन्ह? स्वास्तिक। और तृतीय संभव का? घोड़ा। और अजितनाथ का? हाथी। और ऋषभदेव का? साढ़। ठीक है। किन 2 जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? हाँ, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ठीक है। भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी? ठीक है। अगला बताइएगा लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में कितने वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? 12 वर्षों का। 12 वर्ष। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताएगा असूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? और भद्रबाहु के शिष्य? दिगंबर। ठीक है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? किसकी अध्यक्षता में? ठीक है, असूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी? सही है, बल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन धर्म के तीर्थ कौन कौन है? सही है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है। त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। 5 महाव्रत कौन कौन है? सही है, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य कौन दिए थे? महावीर। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कितना वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई? 72 वर्ष की आयु में। कहाँ हुई? कब हुई? हाँ, 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साड़। ठीक है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक स्तूप। गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? सही है। 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। पिता का नाम क्या था? सुधोधन। माता का नाम माया देवी। ठीक है। और लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी। ठीक है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कितना वर्ष की अवस्था में शादी हुआ? 16। किसके साथ हुआ? यशोधरा। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्यों को देखा। सही है। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब और सन्यासी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने कितना वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? 29 वर्ष। ठीक है। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? सही है। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। गृह त्याग करने के बाद सांख्य दर्शन की दीक्षा किसने ली थी? सिद्धार्थ ने अलार कलाम। हाँ, वैशाली के अलार कलाम से। ठीक है। और अलार कलाम के बाद राजगीर के रुद्र कलापुर से शिक्षा ग्रहण। ठीक है। बिना अन्न जल ग्रहण किए कितना वर्ष की कन्या? किस नदी के तट पर? निरंजना। ठीक है। किस ब्रिज के नीचे? पीपल ब्रिज के नीचे। हाँ, ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? सही है। धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपनी उपदेश किस भाषा में दिए? ठीक है। सही है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। ठीक है। कितना वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हुई? कब हुई? सही है। 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? सही है। देवरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है। हाँ। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है। अगला बताइएगा। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण। ठीक है। विश्व दुखों से भरा यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद से। ठीक है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन? भिक्षुक और उपासक। हाँ, भिक्षुक और उपासक। ठीक है। अगला बताइएगा। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 साल। ठीक है। अब बौद्ध संघ में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? हाँ, उप संपदा कहा जाता था। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? हाँ, सही है। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। अगला बताएगा। किस संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित? सही है। हाँ, कौन कौन में? कुंडल के नाम हीनयान और महायान। ठीक है। कुंडल बन वाला किस संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है? ठीक है। अनिश्वरवाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ? मथुरा शैली में। लेकिन प्रथम जो है मथुरा शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन सर्वाधिक जो है गंधार शैली। ठीक है। अगला बताइएगा। नाम डार्लिंग मठ कहाँ है? मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक। अगला बताइएगा। रूमटेक मठ गंगटोक। ठीक है। अगला बताया थिकसे मठ लद्दाख। ठीक है। हेमिस मठ लद्दाख। ठीक है। लद्दाख में है। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल। हाँ, हिमाचल प्रदेश। ठीक। चलिए।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहते हैं और शिव से संबंधित धर्म को, ठीक है। ऋग्वेद में शिव के लिए किस नामक देवता का उल्लेख है? रुद्र, ठीक है। किस वेद में शिव को भव सर्व पशुपति भूपति कहा गया है? अथर्ववेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में है? सही है, मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन बताएगा, महाभारत के किस पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है? अनुशासन पर्व से, हाँ अनुशासन पर्व से, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम क्या है? सुन लीजिए फिर से, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस अर्नयक में मिलता है? सही है, तैत्तिरीय अर्नयक है। और शिव की पत्नी का सौम्य रूप है, हाँ कौन कौन है? ठीक है, हाँ पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4। कौन कौन है? हाँ सही है, पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस, ठीक है लकुलिस। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ठीक है मखली पुत्र घोषाल। अगला बताइएगा, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेठली पुत्र, ठीक है। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद कचायन, ठीक है। यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजीत, ठीक है। अघोर आक्रियावादी संप्रदाय पूर्ण कश्यप, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, दक्षिण में कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? लिंगायत। लिंगायत को और क्या कहा जाता था? जंगम, हाँ जंगम, ठीक है। अगला बताएगा, लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन था? शून्य संपादने, हाँ शून्य संपादने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अल्लभ प्रभु तथा उनका शिष्य बासव को बताया गया है, ठीक है। 10वीं शताब्दी में किसने नाथ संप्रदाय के मत्स्येंद्र नाथ, हाँ मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाबरधर कहा गया है? कालामुख संप्रदाय, ठीक है। किस संप्रदाय के लोग नर्ग कपाल में ही भोजन जल तथा सूर्यपान करते थे? कालामुख संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, हाँ राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूट शासक प्रथम ने करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर से मंदिर का निर्माण करवाया था? हाँ राजराज प्रथम ने, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताया, किन शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? कुषाण शासकों, कुषाण शासकों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? वैष्णव धर्म उपनिषदों से, ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण, हाँ कृष्ण थे। उनका निवास स्थान कहाँ था? किस कबीले के थे? कबीले के थे, ठीक है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में? किसके पुत्र के रूप में? हाँ देव के पुत्र के रूप में, हाँ अंगिरस के शिष्य के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में है? मत्स्य पुराण, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? बराह, ठीक है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? भक्ति को, हाँ भक्ति को, ठीक है। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज, ठीक है। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास और राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद, ठीक है।
इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद। ठीक है। 570 हाँ, 570 में जन्म हुआ था। कहाँ? मक्का में। किस कबीला में हुआ था? कुरैश कबीला में। पिता का नाम क्या था? हाँ, अब्दुल्ला पिता का नाम, और मीना माता का नाम। ठीक है। लालन पालन किसने किया था? कौन? नाम क्या था? अबू तालिब। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई थी? फातिमा, खदीजा से हाँ, सही है। 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। अब मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद का नाम था अली। ठीक है। किसने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया? ठीक है, देवदूत जिब्रील। ठीक है। बताएगा इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। ठीक है। कुरान जो है कितने अध्यायों में बटी है? 114 अध्याय में और 6360 पद में। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई? 632 में, है ना। और दफनाया कहाँ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था? इब्न इसाक। ठीक है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? ठीक है, ईद मिलाद उद नबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रमुख ग्रंथ? बाइबल। ठीक है। पवित्र चिन्ह? क्रॉस। ईसा मसीह के माता का नाम? और पिता का नाम? ठीक है। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे? पीटर। ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? हाँ, रोमन गवर्नर पोंटियस। ठीक है। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं कौन कौन? सही है, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र। ठीक है। जरथुस्त्र के शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? जिंदावस्था। ठीक है। अगला बताइएगा, पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर को मानते हैं। कौन ईश्वर? आहूर। ठीक है, आहूर को मानते हैं। पारसी धर्म के अनुयायियों को और क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? हाँ, और इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। ठीक है। अगला बताइएगा, बृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध। ठीक है। हर एक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया? ब्रह्मदत्त को। ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्ष। ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा? राजवैद्य जीवक। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु। ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुली। ठीक है। वो प्रारंभ में कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। हाँ, ठीक है। अजातशत्रु जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? 32 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन। ठीक है। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। उदयन भी था जैन धर्म का। और पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की? उदयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? ठीक है। उदयन का पुत्र नागदशक। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नागदशक को किसने अपदस्थ किया? शिशुनाग। ठीक है। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? वैशाली। ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। वह पुनः पाटलिपुत्र राजधानी ले गया। ठीक है। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ?
नंदी हाँ, नंदीवर्धन। हाँ, नंदीवर्धन, ठीक है। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, ठीक है। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया? सही है, 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा कब भारत से लौटा? 325 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? मरियाकस, ठीक है। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम था मौका पहला, ठीक है। हाँ, उसी के नाम पर नगर बसाया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा है? जस्टिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, मुद्रा राक्षस में। ब्रिसल का अर्थ क्या होता है? निम्न कोटि में जन्म लेने वाला व्यक्ति। सही है, निम्न कुल में उत्पन्न, ठीक है। अगला बताएगा, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की? हाँ सही है, कौटिल्य चाणक्य, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रगुप्त ने कब सेल्यूकस निकेटर को हराया था? 305 ईसा पूर्व। सही है, 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन बताएगा, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की, नाम क्या था? कर्नेलिया। हाँ, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिया। ठीक है, काबुल, कन्हार, हेरात और मकरान संधि शर्त के अनुसार दे दिया, ठीक है। कौन दिया था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? भद्रभाव, हाँ भद्रभाव से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया? एपियानस, ठीक है। किस इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था? प्लूटार्क के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब और कहाँ हुई? सही है, ठीक है, 298 ईसा पूर्व, श्रवण बेलगोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था? अमित्रघात, ठीक है। अमित्रघात का क्या होता है? शत्रु विनाशक, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? भद्रसार, ठीक है। किसके अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था? स्ट्रैबो के अनुसार, ठीक है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? शेषन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए कितने विद्रोह का वर्णन है? 2। इस विद्रोह को दबाने में बिंदुसार ने पहले किसे किया था? ठीक है, पहले सुशील को, बाद में अशोक को भेजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किसके अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी? एथेनियस के अनुसार, एथेनियस के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? ठीक है, तारनाथ। अगला क्वेश्चन बताएगा, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान क्या था? खल्लाटक, हाँ खल्लाटक था, ठीक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। अशोक की माता का नाम? ठीक है, शुभद्रांगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राजपाल था? अवंती का, ठीक है। किन लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है?
हाँ, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़े गोलम। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़े गोलम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? सही है, ब्रावो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसका कथन है कि मिस्र का राजा फिडेल्फस टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था? किसका कथन है? हाँ, किस इतिहासकार का कथन है? प्लिनी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किस लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? आहरौरा लेख से। हाँ, लेख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के कैमे वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? 10वें वर्ष। हाँ, 10वें वर्ष में। ठीक है, और 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा करते हैं, और कैमे वर्ष में बोधमुगली की यात्रा 20वें वर्ष में। ठीक है, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था? अशोक, जिसे क्या नाम दिया गया था? क्या नाम दिया गया था चारों को? ठीक है, कद, चौपार, सुदामा और विष्णु झोपड़ी। सही है, बिल्कुल सही है, कद, चौपार, सुदामा और विष्णु झोपड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? ठीक है, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन? सही है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? पादरट्टी पैंथलर 1750 में। ठीक है, और पढ़ने में सफलता हासिल किसने की? सही है, 1880 में जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है, और अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मौर्य प्रांत उत्तरापद की राजधानी? तक्षशिला। ठीक है, अवंती राष्ट्र की राजधानी? उज्जैनी। कलंक की राजधानी? और दक्षिणापद की राजधानी? और पूर्वी प्रांत की राजधानी? पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला बताएगा, किस अशोक के किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए कहा है? 14वां शिलालेख में। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वां में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किस शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की बात की गई है? 12वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किस शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें? 10वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पहला में। ठीक है, हाँ, पहला शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस शिलालेख में भैरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है? 4था शिलालेख में। किस शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे? 10वां। ठीक है, किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है? 5वां शिलालेख, है ना। किसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? 6ठा शिलालेख में। ठीक है, किसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है? 9वां। ठीक है, और किस शिलालेख में अशोक के तीर्थयात्राओं का उल्लेख है? 7, 8। ठीक है, किस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष उपरांत दौरे पर जाए? 3रा शिलालेख। अगला बताइए, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, अशोक का कैमा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां अभिलेख। ठीक है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रूमीदेई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ठीक है, प्रथम पृथक शिलालेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अशोक का कौन सा अभिलेख जो है ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है? सारेकुना कंधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्रों को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? सही है, उपधा परीक्षण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसके सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 12, 16 या 20? 12, 16 या 20? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो तीर्थ का उल्लेख मिलता है। हाँ, तीर्थ, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। ठीक है, इसकी संख्या 18 थी। और अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया है? हाँ, चर जासूस को कहा गया है। हाँ, जासूस को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य प्रांत साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। अब प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था? विषय में। हाँ, जो कि विषयपति के अधीन होता था। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ठीक है। अब प्रशासकों में सबसे छोटा क्या होता था? गोप होता था, जो 10 गांव के प्रशासन संभालता था। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बताएगा, किस इतिहासकार के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था? किस इतिहास के? मेगास्थनीज। हाँ, मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का कैमा भाग वसूला जाता था? 1/10वां भाग। हाँ, 1/10वां। ठीक है। इसे बचाने वाले को कौन सा दंड दिया जाता था? हाँ, मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था? सही है, एग्रोनोमाई। ठीक है। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे? जस्टिन के अनुसार। ठीक है। किस यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख फौज से सारे भारत को रोम दिया? जस्टिन के अनुसार। हाँ, जस्टिन के अनुसार। ठीक है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक। हाँ, नायक कहलाता था। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा। देर हो गया, अभी तो आधा घंटा। प्राचीन पूरा खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, खाली मध्यकालीन बचेगा। गुप्त बात चलिए, अगला क्वेश्चन बताएगा, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गुड पुरुष कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक ही स्थान पर अगर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? एक ही स्थान पर संस्था। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके संचार कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजू। ठीक है। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। ठीक है। अब बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? सीताफल। अदेव मातृक। आदेव मातृक। आदेव मातृक। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? रूपा जी। वाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? 137। हाँ, 137 वर्षों तक। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताएगा, मगध पर शुंग वंश की नींव किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग। उसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा। हाँ, विदिशा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। ठीक है। और देवभूति की हत्या किसने की? और मगध पर कर्ण वंश के साथ। और कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? सुशर्मा। ठीक है। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुशर्मा की हत्या किसने की? सिमुक ने। और कौन से वंश के साथ की? सातवाहन। उसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइए, बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना किसने की? गुणाढ्य। अब गाथा सप्तशती हाल, गाथा सप्तशती हाट और बृहद कथा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहिब। सातवाहनों के राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत, प्राकृत, और लिपि थी ब्राह्मी, सातवाहनों की। ठीक है, चलिए बताएगा सातवाहन का राजकुल कैसा था? हाँ, मतलब नाम से लगता था मातृशतात्मक, लेकिन वास्तव में था पितृशतात्मक, क्योंकि उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसको सौंपा गया? गोलमिक को। हाँ, गोलमिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ? चेदी राजवंश। ठीक है, इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? सही है, हाँ, हाफी गुफा अभिलेख, भुवनेश्वर, उड़ीसा। खारवेल इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम? सही है, ठीक है, हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। घड़ी पर नजर नहीं दीजिए, है ना, घड़ी पर नजर दीजिएगा तो अकबकाहट लगेगा, अकबकाहट लगेगा, है ना, इसलिए क्वेश्चन बुलाता है, जो आता है बोलिए, नहीं आता है सुनिए। ठीक है, हाँ एकदम हाँ, संगम में आ गया। ओहो आएगा, ओहो आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक ने किया था? डेमेट्रियस। हाँ, डेमेट्रियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? साकल। हाँ, साकल। ठीक है, हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन हुआ? मिनांडर। मिनांडर ने भी अपनी राजधानी साकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नाग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है, जिसका नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। ठीक है, भारत के पहले शासक कौन हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं के? हिंद यूनानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानी। सही है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की एक प्राचीन कला चलाई, जिसे क्या कहते हैं? सही है, हेलेनिस्टिक आर्ट। सही है, यूनानियों के बाद कौन आए? शक आए। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और कौन सी उपाधि धारण की? सही है, विक्रमादित्य। ठीक है, और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चलाया गया, विक्रम संवत। और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। हाँ, 14। और सबसे विख्यात विक्रमादित्य हुआ, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ठीक है, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रुद्रदामन जो था वह किस भाषा का बड़ा प्रेमी था? संस्कृत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध पार्थीय राजा कौन थे? सही है, गोंडो फर्निस। हाँ, गोंडो फर्निस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
पहलव के बाद कौन आए? कुषाण। जो और क्या कहलाते थे? यूची और तोखरी। हाँ, यूची और तोखरी भी कहलाते थे। ठीक है। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा था, उन्हीं में से था एक कुल कुषाण। ठीक है। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? सही है, कुजुल कड़फिसेस। ठीक है। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। उसकी राजधानी कुरुपुर या पेशावर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क ने कब एक संवत चलाया? 78 ईस्वी में, है ना, जिसे शक संवत कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान। ठीक है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चौवा। हाँ, पेन चौवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। ठीक है। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? चरक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। वसुमित्र, है ना। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा गया है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? हाँ, बुद्ध चरित्र। इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। ठीक है। चलिए, रुए वाले खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है? माध्यमिक सूत्र। हाँ, माध्यमिक सूत्र। कनिष्क की मृत्यु कब हो गई? 102 ईस्वी में। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिन साहित्य से ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? संगम साहित्य। ठीक है। संगम का अर्थ क्या होता है? संगम का अर्थ होता है गोष्ठी या परिषद। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। उपबंध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पथुपातु, हितुथौके और पादिनेम किलकंकु, है ना, पादिनेम किलकंकु। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ? हाँ, मदुरा। ठीक है। और दूसरा संगम का आयोजन कपाटपुरम। और तीसरा संगम का आयोजन मदुरा में। ठीक है। किसी के बाद नहीं आता है सर। हाँ, चलिए, अगला क्वेश्चन है। बताइएगा। प्रथम संगम के अध्यक्षता दूसरा के अगस्त और तीसरा के, ठीक है, नकीरर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। शिल्पाधिकारम, जो कि एक पायलो की गीत है, इसकी रचना किसने की? हाँ, बोलिए। क्या बोलना है? हाँ, शिल्पाधिकारम के रचयिता इलांगो। हाँ, इलांगो। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मणिमेकले की रचना किसने की? हाँ, मणिमेकले की रचना किसने की? शीतले सतनार। हाँ, शीतले सतनार। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। जीवक चिंतामणि की रचना किसने की? तिरुपतक देवर। तिरुपतक देवर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। तिरुकुरल की रचना किसने की? तिरुवल्लुवर। हाँ, तिरुवल्लुवर। ठीक है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध ई रामावतारम है, के रचयिता है कंबन। ठीक है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन? संगम साहित्य में, हाँ, अकम और पुरम। अकम और पुरम। अकम काव्य का मूल विषय है प्रेम प्रसंग, जबकि पुरम काव्यों का युद्ध। ठीक है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों का विवरण प्राप्त होता है। ये 3 राज्य कौन कौन है? सही है, चोल, चेर और पांड्य। सही है। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य चोलों का था।
ठीक है। और चोलों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? करिकाल। हाँ, करिकाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमयचार या अमयचान? हाँ, अमयचार या अमयचान। ठीक है। राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? सही है, मनरम। ठीक है। अगला बताएगा, चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए कौन सा सजा दिया जाता था? ठीक है, मृत्युदंड। और झूठी गवाही देने वालों को सही है, जीव काट लिया जाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों के रूप में अदा किया जाता था, जो संभवतः उपज का कैमा भाग होता था? सही है, छठा भाग होता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संगम काल में समय जानने के लिए किसका उपयोग होता था? सही है, जल घड़ी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा गया है? वेनिगर। हाँ, वेनिगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, किस तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? सही है, तोलकाप्पियम। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख है? 8 प्रकार। ठीक है, सही है, ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे क्या कहा गया है? पंचतिनय। पंचतिनय। एक पक्षीय प्रणय को क्या कहा गया है? कैकिनय। और अनुचित प्रणय को कहा गया है पेरुंदिनय। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, संगम काल में मुख्य खाद्यान्न फसल क्या था? चावल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संगम काल के लोग किसे शुभ पक्षी मानते थे? कौवा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था कड़े सिबर। कड़े सिबर कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तमिल देवता का प्राचीन देवता कौन था? सही है, हाँ, मुरुगन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुरुगन का प्रतीक किसे माना गया है? मुर्गा को। ठीक है। अगला बताइएगा, मुरुगन का अस्त्र क्या था? बर्छा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और कौन सी उपाधि धारण की? सही है, महाराजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम, हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। ठीक है। और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों तथा दक्षिणावर्त के कितने शासकों? आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12। किसी विजय के कारण उसे क्या कहा जाता है? सही है, भारत का नेपोलियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समुद्रगुप्त जो था वह किस भगवान का उपासक था? विष्णु का। ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। फाहियार किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना कुमारगुप्त। ठीक है। किसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पूर्णोद्धार किया था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ये पूर्णोद्धार किया था। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? सही है, विष्णुगुप्त।
गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई? देश। ठीक है, देश। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट और भाग। ठीक है, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? हाँ, दंडपाशिक। ठीक है, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ठीक है, अगला बताइएगा, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। हाँ, पेट कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भू राजस्व कुल उत्पादन के 1/4 भाग से कितना हुआ करता था? 1/6 भाग हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर बताइएगा कृषि का वर्गीकरण किया गया है। कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र। क्षेत्र। ठीक है, और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, हाँ, अपरहत। और ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, सिल। हाँ, और पशुओं के चारा योग्य भूमि को, हाँ, चारागाह भूमि। और बास करने योग्य भूमि को वास्तु। ठीक है, सिंचाई के लिए किस यंत्र का उपयोग होता था? हाँ, राहत या घंटी यंत्र। ठीक है, और श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। ठीक है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन। सही है, उज्जैन। अगला बताइएगा, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? दिनार। ठीक है, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में है? कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति। ठीक है, और जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? तो ओ सनम स्मृति। हाँ, ओ सनम स्मृति। ठीक है, अगला बताइएगा, विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? सबर जाति के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। हाँ, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका और वृद्ध वेश्याओं को कहा जाता था कुंडली कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और विष्णु का वाहन गरुड़ विष्णु का राज चिन्ह था। ठीक है, और गुफा संख्या 17 को चित्र को क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है। ठीक है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखे? आर्यभट्ट। हाँ, आर्यभट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सही है, रुपये का कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, मृच्छकटिकम नामक पुस्तक के लेखक शूद्रक। ठीक है, अब मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? माटी का खिलौना, है ना। इसी में जो है निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या के प्रेम कथा वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कालिदास। ठीक है, इसमें किसका वर्णन है? किसका? राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम कथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस कारण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। हाँ, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, वाकाटक राजवंश की स्थापना कब और किसने की? बिंदु शक्ति। हाँ, बिंदु शक्ति। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बकाटक नरेश जो थे वे किस धर्म के मानने वाले थे? ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। और उसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। हाँ, बाद में कनौज किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? हाँ, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, उत्तर भारत के शासकों को पराजित किया। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भरचू। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे।
सही है। और हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट। हाँ। चलिए अगला बताइएगा। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को क्या कहा जाता था? सही है, भुक्ति कहा जाता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ठीक है। पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? चाटभार। ठीक है, हाँ चाटभार। ठीक है। चलिए अगला बताएगा। पल्लव वंश का संस्थापक विष्णु। उसकी राजधानी कहाँ थी? पल्लव का कांचीपुरम। ठीक है। किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव। ठीक है। अगला बताएगा। किराता जुनियम के लेखक कौन थे? भारवी। किसके दरबार में रहते थे? श्री विष्णु के दरबार में। ठीक है। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन। हाँ महेंद्र वर्मन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। हाँ नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे और क्या कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर। हाँ राज सिद्धेश्वर मंदिर। ठीक है। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी। किसके दरबार में रहते थे? हाँ नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। काशी के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय। हाँ नंदी वर्मन द्वितीय। ठीक है। अगला बताएगा। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ था। इस वंश का संस्थापक कौन था? विद्यालय। राजधानी कहाँ थी? चोलों का राजधानी तंजौर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल? राजेंद्र प्रथम। हाँ राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। हाँ सबसे ज्यादा। ठीक है। अगला बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में किसने फेंकवा दिया था? हाँ कुलोत्तुंग द्वितीय। ठीक है। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडलों में विभक्त था? 6 मंडलों में विभक्त था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। ठीक है। अगला बताएगा। व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? नगरम। ठीक है। चोल काल में भूमि कर उपज का कैमा भाग हुआ था? 1/3। ठीक है। अगला बताइएगा। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। एवं दान दी गई भूमि को कहा जाता था ब्रह्मदेव। ठीक है। अगला बताएगा। चोल काल में कलंजु किस धातु का सिक्का था? सोना। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। तमिल साहित्य का रत्न किसे कहा जाता है? और कुट्टन। ठीक है। कम्बन और कुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है। जबकि बताइएगा कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? सही है, पम, पोन और पुरन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है? पर्सी ब्राउन। हाँ पर्सी ब्राउन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था क्या कहलाता था? तनियर कहलाता था। ठीक है। और चोल काल में सड़कों के देखभाल कौन सी समिति करती थी? बगान समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। और शिव के उपासक नैनार। ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है। और उसकी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, मणिकर या मानिकेत।
ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्रुव को और क्या कहा जाता था? भरावर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? भीमसेन। ठीक है। और गणित शास्त्र संग्रह के लेखक? महावीराचार्य। ठीक है। और अमोघ वृत्ति के लेखक? सत्यायना। किसके दरबार में ये सब रहते थे? अमोघ वर्ष के दरबार में। ठीक है। किसके शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय। ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। ठीक है। अगला बताइएगा, एलोरा एवं एलोफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? राष्ट्रकूटों के समय। ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलव द्वितीय। हाँ, तैलव द्वितीय। और राजधानी थी माणिक्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर। ठीक है। अगला बताइएगा, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? जय सिंह। जय सिंह। जय सिंह। ठीक है। अगला बताइएगा, किसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। इसने और कौन सी उपाधि धारण की थी? हाँ, दक्षिणापथेश्वर। ठीक है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय। और लेखक है रवि कीर्ति। ठीक है। अगला बताइएगा, वातापी का निर्माण करता किसे माना जाता है? कीर्तिवर्मन को। हाँ, कीर्तिवर्मन को। ठीक है। अगला बताइएगा, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शकलोत्तर पथनाथ। हाँ, शकलोत्तर पथनाथ। ठीक है। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। और उसकी राजधानी थी बेंगी। ठीक है। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? विलम पंचम। और उसकी राजधानी थी देवगिरी। ठीक है। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सिंहन। और अंतिम शासक था रामचंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की? विष्णुवर्धन। सही है, विष्णुवर्धन। और उसकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। ठीक है। कदम वंश की स्थापना किसने की? कदम वंश की स्थापना किसने की? मयूर शर्मन। और उसकी राजधानी कहाँ थी? बनवासी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? भद्रहस्त पंचम। हाँ, भद्रहस्त पंचम। ठीक है। और दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम। माधव प्रथम। और काकतीय वंश का संस्थापक था बीटा प्रथम। बीटा प्रथम। ठीक है। और पाल वंश का संस्थापक गोपाल। एक पेज मात्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन। और उसकी राजधानी नदिया लखनऊ थी। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ठीक है। पवन दूत के लेखक? धोई। हाँ, धोई। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक? हलायुद्ध। ये सब जो है सभी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश का कालक्रम बताइए। कारकोट, उत्पल, लोहार। हाँ, कारकोट, उत्पल, लोहार। ठीक है। अगला बताइएगा, कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा? ललितादित्य मुक्तापिड़। ठीक है। और कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण? सही है, ललितादित्य मुक्तापिड़ ने किया था। ठीक है। अवंती वर्मन के किस अभियंता ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था? सुई। ठीक है। और लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, गुर्जर प्रत्याहार वंश का संस्थापक? ठीक है, नागभट्ट प्रथम। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल। अगला बताइएगा, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव, और उसकी राजधानी थी वाराणसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया? ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194। और चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ थी? छत्र। हाँ, और बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रवरदायी नामक पुस्तक के लेखक? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी। हाँ, ठीक है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक है चंद्रवरदायी। ठीक है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज, और उसकी राजधानी थी धारानगरी। ठीक है। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक? राजा भोज। ठीक है। और नैषधीय चरित के लेखक कौन थे? हाँ, श्रीहर्ष। ठीक है। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक? ये बता रहे हैं मेरा सही है, मेरुतुंग। ठीक है। अगला बताएगा, कविराज की उपाधि से विभूषित शासक? भोज। राजा भोज। ठीक है। अगला बताइएगा, खत्म हो गया, अब ज्यादा नहीं है। ठीक है। किस वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे? किस वंश के शासक? सिसोदिया वंश। ठीक है। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल, और उसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। हाँ, त्रिपुरी। ठीक है। और सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम, और उसकी राजधानी थी अनिलवाड़। और मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म। हाँ, शैव धर्म। ठीक है। चलिए, अगला बताएगा, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? सोलंकी वंश का ये था जयसिंह सिद्धराज। हाँ, जयसिंह सिद्धराज। ठीक है। आला उदल नामक दो सेना नायक किसके दरबार में रहते थे? परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। ये चंदेल वंश का शासक था, चंदेल वंश का संस्थापक था। ठीक है।